हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्का क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस पे। और देखते हैं क्वेश्चन 8.3 एक्सरसाइज ये। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। इससे पिछला वीडियो है उसमें आपने देखा था इस टाइप का क्वेश्चन। और अगर डिवाइड में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताया था कि ऊपर अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके नीचे उसका फ्रेंड होगा। जैसे यहाँ साइन है तो नीचे क्या है cos। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और एक को चेंज करने पे यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी आपको पता है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। लिखा है sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। जैसे मान लो कि अपन ने चेंज किया cos को, तो cos थीटा को हम क्या लिखते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर तो लिखा हुआ है sin 18, क्योंकि दोनों में से एक को चेंज करना है तो सेम ऐसे कैसे लिखेंगे। cos 72 को क्या लिखेंगे, cos का फ्रेंड कौन होता है sin। और जैसे ही फ्रेंड में जाएगा पहले 90 लिखेंगे और माइनस थीटा कितना है यहाँ पर 72। 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, ऊपर sin 80 और नीचे भी कितना आएगा 90 में से 72 घटाए तो sin 80। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आया 1। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 ही आता है, क्योंकि यहाँ अगर कोई भी फंक्शन लिखा है तो उसके नीचे उसका फ्रेंड लिखा हुआ रहता है और दोनों को चेंज करके दोनों में से किसी एक को तो आंसर कैंसिल आउट होकर 1 आता है। सेम ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, लिखा है tan 26 डिग्री और नीचे है cot 64 डिग्री। अब की बार मैं आपको ऊपर वाला जो फंक्शन है वो चेंज करके बताता हूँ। हालांकि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, लेकिन अगर यहाँ ऊपर वाला चेंज करेंगे तो भी वही आंसर आता है। तो ऊपर लिखा है tan थीटा को हम क्या लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा। अब यहाँ tan है तो tan की जगह में क्या लिखूंगा cot, और 90 माइनस थीटा कितना है यहाँ पर 26 डिग्री। नीचे लिखा हुआ है cot 64। 90 में से 26 घटाएंगे तो ऊपर भी कितना आएगा cot 64 डिग्री और नीचे भी कितना है cot 64 डिग्री। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर पर पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे माइनस है और इसमें भी देखो माइनस है। और ये पर्टिकुलर आपको आंसर भी इसका याद रहना चाहिए। अगर बीच में माइनस आता है तो आंसर 0 आता है, और अगर डिवाइड वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रोसेस का तो उसका आंसर 1 आता है। इनमें भी ओनली आपको एक को ही चेंज करना है। जैसे मान लो कि इसको चेंज कर दिया तो इसे नहीं करना, और इसको चेंज कर दिया तो फिर इसे नहीं करना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। यहाँ चेंज करते हैं cos 48 को, तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे sin 90 में से थीटा घटाएंगे, थीटा कितना है यहाँ पर 48 डिग्री माइनस आगे लिखा हुआ है दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। इसे चेंज कर दिया तो इसे चेंज नहीं करना। यहाँ कितना आएगा sin 42 डिग्री। अब sin 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 42। यहाँ आ गया sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब दोनों सेम है, एक के साथ माइनस साइन है, एक के साथ प्लस साइन, कैंसिल आउट हो जाएगा। घटाएंगे तो इसमें आंसर कितना आएगा 0। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। सेम ऐसे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और आंसर तक आपको याद होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर कितना आता है 0। तो यहाँ देखो कोसेक 31। चलो मैं आपके बाद कोसेक को रख लेता हूँ। सेक का फ्रेंड कौन होगा, हमें डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सेक का फ्रेंड कौन होगा कोसेक। जैसे आप उसके फ्रेंड में लेके जाते हो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए 90 में से ये थीटा घटाना है। तो 90 माइनस कितना 59 डिग्री। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ था कोसेक 31 डिग्री माइनस, और ये भी कितना जाएगा कोसेक 90 में 59 घटाएंगे तो 31 डिग्री। कोसेक 31 से कोसेक 31 कैंसिल, और कितना आंसर आ गया 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो दैट, और पहला क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ये सभी मल्टीप्लाई में है। इसे आपको सोल्व करना है LHS में, और शो क्या करना है इसके इक्वल 1।
दूसरा क्वेश्चन है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 और इक्वल टू क्या लेके आना है 0। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का। सबसे पहले आप लिखोगे टेकिंग LHS लेते हैं tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ध्यान से इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताता हूँ, और ट्रिक ये है आपको एंगल्स देखने हैं और एंगल्स का पेयर लेना है। तो किस तरीके से लेना है, मतलब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स का सम कितना कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब आपको क्या देखना है एंगल्स का सम 90 देखना है। कौन कौन से का हो रहा है यहाँ पर आपको देखना है 48 को मैं इन तीनों में से किस में जोड़ूं कि 90 हो जाए। तो 48 को मैं अगर 42 में जोड़ता हूँ तो 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो जोड़ा है वो इसके साथ में। और 23 आपको दिख रहा है, 23 में अगर मैं 67 जोड़ता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा 90। मतलब जिन जिन एंगल्स का सम 90 हो रहा है उनमें से केवल एक को ही चेंज करना है। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो मतलब अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो फिर इसे नहीं करना क्योंकि इसका पेयर ये बन रहा है, और इसको अगर चेंज कर रहा हूँ तो फिर इसे नहीं करना क्योंकि इसका पेयर ये बन रहा है। तो जिनका सम 90 हो रहा है उनमें से केवल एक को ही चेंज करना है। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर इसको और इसको छोड़ देता हूँ, इसका पेयर तो ये है और इसका पेयर ये है, इन दोनों को चेंज कर दें। यहाँ क्या आएगा 10 48 10 23। अब देखो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो पेयर है वो ये है और इसका जो पेयर है वो ये है। इन दोनों को चेंज करेंगे और जैसे चेंज करेंगे आपको फ्रेंड प्रोसेस याद कराया हुआ है। 10 का फ्रेंड कौन होगा कोट, और जैसे ही फ्रेंड में जाता है, मैं बार बार यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, जैसे ही फ्रेंड में जाएगा 90 में से आप थीटा घटाओ कितना 42। फिर 10 का फ्रेंड कौन होगा कॉट, और 90 में से क्या घटाओगे 67। यहाँ लिखा हुआ है 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री, और यहाँ कोट 90 में से 42 घटाएंगे तो 48, और कोट 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना है 23। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, ये सभी को पता है। अब मैं इन दोनों को इस तरीके से चेंज करूंगा कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 10 48 10 23 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखूंगा मैं 1/tan 48 मल्टीप्लाई कोट थीटा को क्या लिखूंगा 1/tan थीटा की जगह कितना है 23। अब देखो 10 48 से 10 48 कट गया, 10 23 से 10 23 कट गया, और आंसर कितना आ गया 1। मतलब LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। पहला शो हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा दे रखा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। इसे हमें सोल्व करेंगे और आंसर कितना आना चाहिए 0। इस तरीके के क्वेश्चन में भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। क्या लिखा है, पहले लिखेंगे हम टेकिंग LHS, लिखा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको आंसर 0 लाने के लिए ये दोनों टर्म सेम बनानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेम होगी तो कैंसिल आउट होगी, कितना आ जाएगा आंसर 0। तो या तो इन दोनों को चेंज कर दो या फिर इन दोनों को चेंज कर दो। ठीक है, इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, या फिर इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हो, देखो यहाँ 38 का पेयर 52 बन रहा है और 52 का पेयर 38 बन रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो हमारा ये अपन ने इसको चेंज किया, तो cos का फ्रेंड कौन होगा sin, और sin 90 माइनस कितना है यहाँ पे थीटा 38। फिर अगेन cos को चेंज करेंगे, cos का फ्रेंड कौन होगा sin, और यहाँ 90 माइनस 52, और आगे वाले को चेंज नहीं करेंगे, सेम बनाना है दोनों को। ये कितना रहेगा sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। यहाँ देखो sin 90 में से 38 घटाएंगे कितना आएगा 52 डिग्री, और sin यहाँ 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 डिग्री, माइनस sin 38 और sin 52। देखो ये दोनों सेम है, sin 38 के मल्टीप्लाई में sin 52 है, sin 38 के मल्टीप्लाई में sin 52 है। सेम नंबर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो कैंसिल आउट होकर कितना आंसर आएगा 0। तो LHS इक्वल टू RHS।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 80 where 2a is an acute angle, find the value of a। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल बताया था इस टाइप का, और अभी भी नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, आपको पता भी होगा कैसे करना है। तो सभी ध्यान दें, सोल्व दे रखा है इसमें tan 2a इक्वल टू cot a minus 80। और इस तरीके के क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि यहाँ एक ही जगह ABCD का कोई भी लेटर आ सकता है जिसका वैल्यू आपको पूछेगा, एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना रहता है। यहाँ प्रोसेस भी आपको पता है, अगर यहाँ जो भी फंक्शन आ रहा है उसका सामने फ्रेंड आएगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करो और एक का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन चेंज किसको करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताया था कि जो दिखने में छोटा हो, एंगल जो दिखने में छोटा हो उसे चेंज करो ताकि आसानी रहे आंसर निकालने में। तो दिखने में छोटा ये है तो हम इसे चेंज करेंगे, और इसे चेंज करेंगे तो tan का फ्रेंड कौन होगा, cot। और cot लिखने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर 90 माइनस जो एंगल यहाँ दे रखा है वो कितना 2a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है cot a माइनस 80। अब देखो cot से cot कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बच रहा है 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 80। ये जो 2a है वो किसका है यहाँ पर माइनस का, तो राइट साइड में किस पे रहेगा प्लस में, और 18 माइनस का किधर में आएगा प्लस में। तो 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a, a और 2a मिला के कितना हो गया 3a इक्वल टू 90 और 18 कितना हो गया 108। a का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 108 में किसका डिवाइड देंगे 3 का, 3 से काटेंगे तो a इक्वल टू कितना आएगा 3 और 6 मतलब 36 डिग्री। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर कितना आ गया a इक्वल टू 36 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है tan a इक्वल टू है cot b और प्रूव करना है a प्लस b इक्वल टू 90। तो सेम प्रोसेस जो इस क्वेश्चन में किया है, tan a प्लस a इक्वल टू क्या दे रखा है cot b। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको बताया हुआ है कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में किसी एक को चेंज करेंगे तो जो प्रूव करना है वो आ जाएगा, या फिर कई बार वैल्यू पूछता है तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो tan a इक्वल टू मैं यहाँ पे कोड को चेंज कर रहा हूँ, तो कोड का फ्रेंड कौन होगा 10, और फ्रेंड को ले जाने के लिए 90 माइनस क्या करना पड़ेगा थीटा, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। a इक्वल टू कितना है 90 माइनस b। अब देखो यहाँ b माइनस का है तो लेफ्ट साइड में किसका आएगा प्लस का, तो a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया 90, और ये हमें प्रूव करना था हेंस प्रूव। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी आपने किया था, और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से इसको ट्राई करें, और फिर अगर आपको नहीं आता है तो देखिए। तो करते हैं सोल्व। दे रखा है sec a for a इक्वल टू cosec a minus 20, और इस क्वेश्चन में आपको पता है जो दिखने में छोटा है एंगल उस फंक्शन को चेंज करना है। मतलब यहाँ किसको चेंज करेंगे sec को, और sec का फ्रेंड कौन होता है cosec, और जैसे ही फ्रेंड में लेके जाओगे 90 में से एंगल जितना भी वो घटाना पड़ेगा 4a इक्वल टू इधर एक को चेंज करना था, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे cosec a minus 20। देखो cosec से cosec कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना बच रहा है 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। a वाले नंबर को एक तरफ करेंगे, बिना a वाले को एक तरफ करेंगे। तो देखो यहाँ 90 है और ये माइनस 20 इधर गायब में आएगा प्लस 20 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है a, ये माइनस 4 उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस 4a। 90 और 20 कितना हो गया 110 इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 5a। a का वैल्यू निकालेंगे तो 110/5, 5 से काटेंगे इसे तो कितने टाइम कटेगा 2 और 22 डिग्री, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 22 डिग्री। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 उसका आंसर कितना आ गया a इक्वल टू 22 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दे रखा है इफ a b and c आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल abc, मतलब ट्राइंगल abc के इंटीरियर एंगल है a b और c, देन शो दैट। क्वेश्चन दे रखा है sin b plus c upon 2 इक्वल टू cos a by 2। एक्सरसाइज 8.3 का ये एक स्पेशल क्वेश्चन है,
आपको अच्छे से समझने वाला क्वेश्चन ये इस एक्सरसाइज में, बाकी तो ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। तो समझते हैं। देखो ABC ट्राइंगल के एंगल से इंटीरियर A B और C, तो मैं एक ट्राइंगल बना के आपको दिखा देता हूँ A B और C। देखो ये इंटीरियर एंगल है। अब दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो उसकी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, उसी से हम ये प्रूव करेंगे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है जो शो करना है। LHS में आपको देखो एंगल्स कौन कौन से दिख रहे हैं B और C, तो हम इधर B और C को रख लें, बाकी जो A है उसको राइट साइड में भेज दें। तो यहाँ से अगर एक B और C को रखते हैं तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस क्या आ जाएगा एंगल B। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे डिवाइड में आपको 2 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड 2 का डिवाइड दे देते हैं, क्योंकि इस तरीके का पैटर्न लाने के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड बाई 2 टू बोथ साइड। 2 का डिवाइड देते हैं क्या है एंगल B प्लस एंगल C बाई 2, और इधर अलग अलग डिवाइड देंगे तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। 180 में 2 का डिवाइड देंगे माइनस एंगल A बाई, यहाँ तो दोनों को एक साथ देती है, दोनों को एक साथ देते हैं, और यहाँ अलग अलग इसलिए दिया क्योंकि A बाई 2 अलग से दिया। अब देखो ये पैटर्न आप यहाँ तक सोल्व कर लोगे। अब एग्जाम में है ना आपके क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके से पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछ लेगा, एक तो यही साइन B प्लस C बटा 2 इक्वल टू cos A बटा 2, क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ जो भी फंक्शन आएगा उसका इधर फ्रेंड आएगा, जैसे साइन आएगा यहाँ cos आएगा। अब यहाँ tan है तो यहाँ पे cot भी पूछ सकता है कि tan B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू cot A बाई 2 प्रूव करो, या ऐसा भी हो सकता है कि sec और cosec दे दे। तो सब में इतना सेम करना है। अब आपको याद रखना है कि कौन सा पूछा है, इसने पूछा साइन और cos वाला, तो बहुत साइड में साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि किसी भी टर्म्स के पास में हम सेम साइन लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी कैंसिल आउट है। या ये प्रूव करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा, मतलब साइन इधर क्या आएगा B प्लस C अपॉन 2। देखो ये जो एंगल है ना वो मैंने हटा दिया, क्योंकि जो साइन के पास में जो लिखा रहेगा वो तो एंगल ही तो होगा, इसको दिखाने की क्या जरूरत है। और इधर क्या रहेगा, इधर भी साइन 90 माइनस A अपॉन 2। अब देखो बहुत साइड से फंक्शन लगा सकते थे, क्योंकि वैसे कैंसिल आउट तो फिर ये रहेगा। अब यहाँ से आपको देखो ये आइडेंटिटी है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, वो ऑटोमेटिक देख रहे हैं cos हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा ये साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू क्या cos A बाई 2। तो ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 55 डिग्री। जो लास्ट वीडियो में लास्ट एग्जांपल था वो सेम ऐसा कैसे ही था, ये भी आप वीडियो पॉज करके खुद से बना सकते हैं। और 67 डिग्री 75 डिग्री आपको दिख रहा है, 45 डिग्री से अबव एंगल है, और हमें इसको लेके आना है 0 से 45 के बीच में। तो सिंपल इसमें अपन इनके फ्रेंड में चेंज करके 0 से 45 के बीच में ले आएंगे। तो सोल्व करते हैं। दे रखा है साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब देखो साइन का फ्रेंड कौन होता है cos, फ्रेंड में जाने के लिए 90 में से ये जो थीटा दे रखा है वो घटाना पड़ेगा, मतलब 90 माइनस 67 प्लस cos का फ्रेंड कौन होता है साइन, और साइन में से मतलब यहाँ साइन अगर लिखेंगे तो 90 में से क्या घटाना पड़ेगा 75 डिग्री। तो सोल्व करेंगे आगे। तो cos 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना आएगा 23, और 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा साइन 15 डिग्री। तो आप देख सकते हो जो ये 15 और 23 है वो 0 एंड 45 डिग्री के बीच में। तो सिंपल ऐसा एग्जांपल भी आपने किया था और ये क्वेश्चन भी ऐसा ही दे दिया। तो इस लेक्चर में आपको 6.3 के ऑल क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें आएंगे 8.3 के ऑल क्वेश्चंस हो गए, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें 8.4 का इंट्रोडक्शन आएगा, और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल और क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास भी
इस वीडियो की लिंक को शेयर करें।